यूपी टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स का कमेंट वीडियो नंबर 196। तो इसमें हम बताने वाले हैं यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स का जो पेपर आने वाला है जल्दी में ही है। यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स 2016, जिसका एग्ज़ाम डेट है 8 मार्च 2016 को एग्ज़ाम लगा हुआ है। टाइम है 9:30 यानी 9:30 से लेकर 11:30 तक। ठीक है, तो बात ये आ रही है, ज़्यादातर लोग कमेंट कर रहे हैं कि पेपर्स की तैयारी कैसे करें, किस तरह से करें, लास्ट टाइम चल रहा है क्या करें। तो थोड़ा सा हमारी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है और आँख में थोड़ा प्रॉब्लम था, इस वजह से हमारी वीडियोस आना बंद हो गई हैं। तो कुछ लोग होपलेस हो रहे हैं, कुछ लोग का कमेंट है कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही, कहाँ गायब हो गई, क्या हो गया। तो मैंने कहा भाई दिक्कत है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा तो नहीं कह सकते, इसमें थोड़ा चोट लगा हुआ है इसमें। तो मैंने इस पर काफ़ी फिर भी प्रयास किया था, 13-14 इसको फरवरी को मैंने वीडियोस बनाना फिर से शुरू किया था। उसमें फिर थोड़ा दिक्कत हो गई थी, फिर मैंने स्टॉप कर दिया। परंतु अब तो लास्ट टाइम चल ही रहा है, तो मुझसे जो भी हो पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो हो पाएगा वो मैं प्रयास करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ठीक रही तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन पेपर या मॉक क्वेश्चन देता रहूँगा। बात आता है कि लास्ट टाइम चल रहा है कि कैसे करें। कुछ लोगों ने ये कहा है कि हम जो वीडियोस देखते हैं या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बावजूद दोबारा जब करते हैं तब भी उतना ही टाइम लग जाता है, तो कैसे होगा एग्ज़ाम में, तो यही करते रह जाएंगे। तो मैं मानिएगा कि मैथमेटिक्स के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है, छोटी प्रॉब्लम नहीं होती है मैथ के स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि टीजीटी मैथमेटिक्स हो या पीजीटी मैथमेटिक्स हो, जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है उनके लिए तो कुछ नहीं, उनको लगता है कि आसानी से हो जाता है। परंतु ज़्यादातर लोगों का जो रहता है कमेंट, जो हमारे पास ज़्यादातर आता है, अरे सर आप इतना लॉन्ग क्वेश्चन करा रहे हैं, आप 4 मिनट में कर रहे हैं, 6 मिनट में कर रहे हैं, ऐसे तो 30 ही क्वेश्चन हो पाएंगे या 20 ही क्वेश्चन हो पाएंगे, क्वेश्चन पेपर हो ही नहीं पाएगा। ये बात सही मानी जाती है, ठीक है, कि अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व करके करें तो सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो उसके लिए मैथमेटिक्स में काफ़ी बार बताया भी गया है, हम भी बार बार वीडियोस बना रहे हैं, पहले भी बताया है कि इसमें क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, मान लिया हमने इसमें आ रहा है लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है जो सॉल्व करके ही निकलते हैं, तो उनकी संख्या ज़्यादा नहीं होगी। 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सॉल्व करके ही निकलते हैं। ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, यानी कि इनको सॉल्व करने में 4 से 5 मिनट्स लगती है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो सॉल्व करेंगे कि तो कम से कम 4 मिनट लगेंगे या 5 मिनट लगेंगे या 3-4, जैसी आपकी स्पीड है, स्पीड पे भी डिपेंड करता है। और आपको आता है तो थोड़ा तेज़ी से कर सकते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है थोड़ा सा इससे छोटा क्वेश्चन है ना, जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका थोड़ा छोटा क्वेश्चन। ये भी है तो लॉन्ग ट्रिकी है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, यानी कि इसको आसानी से सोल्व किया जा सकता है। तो इनकी क्वांटिटीज़ भी मान के चलिए 30 से 40 क्वेश्चन के बीच होती हैं और इसमें 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। फिर आता है तीसरा टाइप का क्वेश्चन, ये शॉर्ट है, जो कि आसानी से हो जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये इनकी क्वांटिटीज़ भी लगभग इतनी ही बनी होती है, 30 हो या 40 हो। ठीक है, तो ये 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाते हैं, 1 से 2 मिनट के बीच में हो जाएंगे। अब चौथा क्वेश्चन ऐसा होता है जो वेरी शॉर्ट होगा। वेरी शॉर्ट मतलब कॉन्सेप्ट बेसिस होगा, यानी कि आपने क्वेश्चन देखा और आपको उसका आंसर भी मालूम है, जैसे कि फॉर्मूलाज है, ये इसका ला है या लामीस थ्योरम्स है, इसमें 3 बलों का संतुलन है, एबेलियन ग्रुप्स है ना, छोटे छोटे उसमें जो कॉन्सेप्ट वाले पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट वाले जो पॉइंट होते हैं, नंबर तो वो भी उतना ही देगा, उतना ही मार्क का नंबर देगा। तो मानिए अगर इसको 30-30 क्वेश्चन में बांटा है, तो कभी कभी क्या होता आता है, कभी इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। मान लीजिए ये शॉर्ट वाले ज़्यादा दे दिए तो पेपर क्या हो गया, ईजी हो गया। तो ये तो मान लीजिए 1 मिनट्स में ये 3 से 4 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। 3 क्वेश्चन कर ले जाएगा कोई बंदा, 4 कर ले जाएगा, तो यहाँ पर फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग जो कमेंट करते आए हैं अभी तक, उससे हमको भी परेशानी होती है, ऐसी बात नहीं है कि 1-2 ने पूछा है कि आप सेलेक्ट हैं, कि भाई हम हर बार एग्ज़ाम देते हैं और सेलेक्ट होते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो वो आदत सी बनी हुई है, बार बार एग्ज़ाम देते रहते हैं और
ठीक है। पहले टाइम में स्टार्टिंग में हमको भी लगता था कि हाँ कैसे होगा, किस तरह से होगा, 60 क्वेश्चन 70 ही क्वेश्चन हो पाते हैं और नहीं हो पाएंगे, सोल्व करके करेंगे तो नहीं हो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आज का टाइम है जनरल कैटेगरीज में अगर सिलेक्शन पाना है तो 90 से ऊपर जाना पड़ेगा, 95 के अब हम मान के चलिएगा। तो 95 क्वेश्चन आसान नहीं होता है सिलेक्शन करना, उसके लिए ट्रिक्स अपनाई जाती है, ऐसे नहीं। तो मेरा मानना है जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, जो बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वाले हैं, उनको पेपर करते समय सबसे पहले कीजिए। ये 30 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, तो मिनिमम मान के चलिए 25 से 30 क्वेश्चन। आपने ये जो 30 क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन अगर 30 क्वेश्चन इन 30 मिनट में भी कर दिए, वैसे तो ये कम में हो जाएंगे, अगर ये याद हैं तो 15 मिनट में हो जाएंगे मान के चलिएगा। जो कॉन्सेप्ट वाले हैं 15 मिनट में 30 पे गोले लग जाएंगे आसानी से। कॉन्फिडेंस बढ़ा, अरे हमने 30 क्वेश्चन कर दिए 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर, ओके। फिर थोड़े से जो हल्के से सॉल्व करने वाले उन पे पहुंच जाइएगा और उनमें भी आसानी से 20 से 25 क्वेश्चन ये आपके अगली 30 मिनट में, अगर 25 क्वेश्चन आप अगर तैयारी फुल है तभी हो पाएंगे, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन नहीं मिल रहा आपको तो वो बात अलग है, अगले 30 मिनट में हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने मैनेज किया यानी कि 45 मिनट अभी, ठीक है। पहली 15 मिनट यहाँ से लाएंगे, पहली 15 मिनट इसमें आप लेंगे 30 क्वेश्चन, दूसरी 30 मिनट में आप 25 क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी सही चल रहा है, 45 मिनट हुआ है, ठीक है। कितने हो गए हैं? 55 क्वेश्चन हो चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद जब ये कर चुके होते हैं तो मन करता है कि भाई अब जोश आ गया, सोल्व भी करो, ठीक है। ये नहीं कि डायरेक्ट अगर इन पर बैठ के सोल्व करने हैं लॉन्ग वालों पे तो होगा आधा घंटा निकल गया, 5 ही हुए हैं, 6 ही हुए हैं, हड़बड़ा जाओगे, जो आसान वाले थे वो भी भूल जाओगे, यानी कि वो भी गलत कर ले जाओगे, ठीक है। तो ये इस ट्रिक्स का यूज़ करना होता है, ऐसे नहीं कि केवल लॉन्ग क्वेश्चन पर टकरा गए और उसी को सोल्व किए जाने, उतना टाइम इसमें नहीं होता है। वो सही बात है, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं हो पाएगा, तो वो उसको थोड़ा सा अपनी स्टैंडर्ड में बदलना पड़ता है, अपनी अकॉर्डिंग करना पड़ता है। अब आते हैं आप अगले वाले जो क्वेश्चन है, ये 30 क्वेश्चन, ये मैंने कहा था 2 से 3 मिनट में हो सकते हैं, यानी कि 60 मिनट में आप 30 क्वेश्चन अगले कर सकते हो। ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सोल्व करेंगे तो आंसर करेक्ट ही मिल जाएगा, सोल्व करेंगे तो आंसर मिल ही जाएगा। मान के चलिए अगले हमने 30 मिनट नहीं, अब की बार ले लेते हैं हम 45 मिनट। 45 मिनट हमारे अगर 30 क्वेश्चन करने में 2 मिनट इन 60 मिनट लग रही थी, तो मान के चलिए हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, हमें 30 पूरे नहीं आते हैं, हो सकता है कि, तो 25 क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे कर ले जाते हैं, ठीक है, 25 क्वेश्चन अगर कर ले जाते हैं, तो अभी हमारा जो टाइम स्पेंड हुआ है 45 मिनट, और 45 मिनट कितना 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा, आधा घंटा अभी भी बाकी है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कितने हो चुके हैं, 80 क्वेश्चन हो गए भाई, काफ़ी टारगेट में आ गए हैं। 80 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगर 80 क्वेश्चन हो चुके हैं और 30 मिनट्स बाकी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, जनरल में भी है सिलेक्शन हो जाएगा, ओबीसी में आसानी से हो जाएगा, पर होगा तभी जब इनको भी करने का दम रखते हो, ठीक है। ऐसे नहीं हो पाएगा ये हमने तुक्का भिड़ा दिया, यानी आते वो भी हों, टाइम का मैनेजमेंट करना है। अब वो क्वेश्चन ऐसे हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चन सारे सोल्व तो हो नहीं सकते हैं भाइयों, ठीक है। तो उसके लिए बताया गया है कि बहुत से डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर वही आता है, उनको बार बार बुक्स में, नोट्स में, या वीडियोस जो चल रही होती हैं, यूट्यूब चैनल वगैरह जो पढ़ा रहे होते हैं, या जिसके अभी नोट्स है कहीं से, उनको बार बार देखते रहिएगा। खाली टाइम है, अगर पढ़ भी नहीं रहे हैं, ना पढ़ने का मूड भी नहीं है, तो पन्ने ज़रूर पलटते रहिएगा। ऐसा करने से माइंड ज़रूर वहाँ पे पहुँचेगा, क्वेश्चन इसका आंसर ये है। तो ऐसे भी इन 30 में से अगर आपको कुछ नहीं आ रहा, तो आप मान के चलिएगा 10 तो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, स्पीड बढ़ा के, बाकी बचे 20, ठीक है। और लास्ट के जब बच जाती हैं 20 मिनट, यहाँ पे लीजिए 30 में से 20 मिनट में जितने सॉल्व कर ले जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा, मान लिया 10 या सॉल्व हो गए, या 7-8 ही सॉल्व हो गए, कुछ ऐसे हैं जिनका आंसर डायरेक्ट मिल गया। अगर यहाँ पे हम 30 मिनट में अगर हमारा मैनेजमेंट 20 नहीं भी हो पाता है, कोई दिक्कत नहीं है, 20 हो गया तो 100 हो गया, तो बड़ा टारगेट है ये तो हर कोई नहीं पहुँच पाता है। इस 30 मिनट में अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन है, चलो मान लीजिए आप 10 ले गए, ठीक है, 10 हमने करेक्ट ले गए,
तो कितने हो गए, 90 हो गए। इस 30 मिनट की 20 मिनट में से लास्ट के लिए वो ना करिए कि हाँ सारे क्वेश्चन सोल्व किए, गोला बाद में भरेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 10 मिनट्स बची हैं। जो 10 मिनट्स बाद वाली बचती हैं उस मिनट में क्या करना है, मान लिया कहीं कहीं के बचे हुए क्वेश्चन थे, यहाँ के बचे हुए हैं, कुछ यहाँ के बचे हुए हैं, इन पे दिमाग भरा लो, शायद ये सोल्व हो जाए। ठीक है, शायद यहाँ के हो जाए, वे आसान क्वेश्चन थे, उनमें ट्रिक लग जाए, बात बन जाए। ठीक है, तो हो सकता है कि ये इजीली हो जाए, इनमें एक और दो क्वेश्चन और निकल जाए। जब 90 हो गए और लास्ट की जब 5 मिनट बचेंगी, आप हो सकता है कि 95 तक पहुंच जाएं, यहाँ तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, 90 तक पहुंचना 5 मिनट पहले या 95 तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है, 95 तक पहुंच जाएं बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, लास्ट की 5 मिनट बची हैं, उसमें भाई जो देखो जो बचा है गोले भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तो सही होगा। मान के चलिएगा आप लास्ट में 95 तक पहुंच गए और 5 मिनट बच रही हैं। ठीक है, तो 5 मिनट्स में कितने बचेंगे क्वेश्चन हमारे पास गोले भरने के लिए, 30 क्वेश्चन। ठीक है, 30 के गोले भरने हैं। एक सीरीज अगर पकड़ ले जाते हैं तो 8 क्वेश्चन से लेकर 8 क्वेश्चन से लेकर 10 क्वेश्चन तक यहाँ पे सही होने के चांसेस बना रहता है, अगर कोई सी एक सीरीज पकड़ ली तो 95 अगर अपने हैं तो 100 क्वेश्चन किए जा सकते हैं या 100 तक पहुंच सकते हैं। फिर यहाँ पे किस्मत पे भी डिपेंड है, किसके ज़्यादा सही हो जाए। एक ने 95 किए हैं, उसके 2 ही सही हुए, या एक ही सही हुआ या 3 ही सही हुआ, परंतु यहाँ तक मेहनत है, ये मेहनत बर्बाद नहीं जाने देगी, कुछ ना कुछ सिलेक्शन ज़रूर दिला देगी। ये होता है मेन टारगेट सेलेक्ट होने का। पर मैंने भी कई बार जवाब दिया, कई लोगों ने हमसे भी कहा कि आप ये बताइए कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे होंगे। भाई लॉन्ग क्वेश्चन पे पहले नहीं जाना है, जो सेलेक्ट नहीं होते वो स्टार्टिंग लॉन्ग क्वेश्चन से ही करते हैं, फिर इस पे आएंगे, सॉल्व करने लग जाएंगे धड़, उनको लगेगा बहुत फास्ट कर रहे होते हैं, बहुत तेज़ कर रहे होते हैं, परंतु चालाकी वही है, शुरू की 5 मिनट्स में पेपर को पलट के देख लें, छोटे छोटे क्वेश्चन नज़र आते चले जा रहे हैं, उन पर डायरेक्ट इसका आंसर ये टिक लगा, और 15 से 20 मिनट, शुरू की 15 मिनट में 25-30 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे, उनको गोला भर दिए, पहला काम निपटा दिया। उसके बाद आगे के दूसरे स्टेप पे बढ़ें, फिर आगे बढ़ें, फिर आगे बढ़ें, तब तक कि स्पीड पकड़ जाएंगे। अब बिना स्पीड पकड़े लॉन्ग क्वेश्चन को करोगे तो शॉर्ट जो बचे हैं वो भी नेक्स्ट टाइम में गलत हो सकते हैं। कभी कभी होता है कि जब टाइम नहीं बचता है, जो आसान क्वेश्चन वो सामने होता है, वो दिखता भी नहीं है ये आसान, ये क्वेश्चन आया है, तो वो नज़र ही नहीं आता। इस तरह की कंडीशन भी बन जाया करती है। तो ये है हमारा टारगेट, हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। मान लीजिएगा कि मैं इस तरह से सॉल्व करता हूँ, जिसको अच्छा लगे इस तरह से यूज़ कर सकता है, जिसको अच्छा लगे अपना सकता है, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं है।